नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीपास यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर मैं आपके लिए बात करूं तो इस माह में जो शुक्र देव हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो ना सिर्फ आपके लग्न के स्वामी हैं पर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी और जो लग्न के स्वामी हैं, उनका साथ में होने का मतलब ये है कि आप शुक्र यहाँ पे लग्न में रहेंगे, अष्टम भाव के स्वामी। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में जाता है और लग्न का स्वामी लग्न में रहता है तो ये लग्न के लिए खराब नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में जाता है तो आपको हेल्थ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पर आप ये मान के चलिएगा, कोई अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी लाइफ में वेल्थ या हैप्पीनेस, या आपको लगे कि आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ हुई, अचानक से हुई, या तो आपको सडन वेल्थ गेन हुआ कि पैसे का लाभ हुआ, या आपको अगर आप कुछ ऐसे रिसर्च रिलेटेड कामों में हैं वहाँ से आपको सक्सेस मिली। कुछ ऐसा हुआ जो अचानक से हुआ और आपके माइंड में या आपकी लाइफ में उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, कुछ ऐसा होगा इवेंट। फिर एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए जो शुक्र देव होते हैं ना, उनमें हीलिंग टेंडेंसी बहुत होती है। तो अष्टम भाव का मालिक इतना स्ट्रांगली जब लग्न में होता है तो ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग टेंडेंसी बहुत होती है। ना सिर्फ ये अपने आप को भी हील कर लेते हैं इजीली म्यूजिक या किसी और चीज़ से, आर्ट फॉर्म से, पर वो दूसरे को भी हील कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो आप प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप दूसरे को भी हील कर सकते हैं इस समय में, ठीक है। फिर यहाँ पे बुधदेव भी आएंगे, शुक्र के साथ बुधदेव आएंगे 26 सितंबर को। लेकिन उससे पहले बुधदेव सिंह राशि में रहेंगे, फिर कन्या राशि में। जब तक कि वो सिंह राशि में बुधदेव रहेंगे आपके 11वें भाव में, वहाँ पे केतु भी रहेंगे और सूर्यदेव भी रहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन गया। देखिए, सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाते हैं और केतु के साथ रहेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, सूर्य बुध 11वें भाव में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। यहाँ पे आपके बच्चों से जुड़ी हुई इच्छा हो सकती है, एजुकेशन से जुड़ी हुई, मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई इच्छा हो सकती है। आपके भाई बहनों की, बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। धन के आपके पास रास्ते आएंगे, खुलेंगे, धन बढ़ सकता है और सोशल गैदरिंग्स हो सकती हैं। अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आपके पास इतना कुछ आएगा, होगा आपके साथ, अच्छे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, पर आप उस चीज़ का ईगो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि केतु का अटैचमेंट हो गया इसके साथ। केतु सूर्य बुध के साथ आएंगे तो आप, होगा, आएगी वो चीज़, आपको मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी लाइफ में होते हुए। लेकिन आप उसके लिए कोई भी, मतलब आप, आपका ईगो नहीं बूस्ट करेगा। भले ही राहु सामने से दृष्टि दे रहे हैं, पर फिर भी आपका ईगो नहीं बूस्ट करेगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर ले रहे हैं। इसीलिए राहु की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियाँ होती है वो पंचम और नवम दृष्टियाँ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो बुध देव हैं वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके साथ में नवम भाव के मालिक हैं, और जो सूर्य हैं वो आपके 11वें भाव के मालिक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बुधदेव अच्छे हैं 11वें भाव के। भाग्य के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ फॉरेन से, एमएनसी से हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग भी ऐसे काम भी करते हैं ना, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एमएनसी में काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम है, ऑनलाइन कोई काम है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप उसमें पढ़ाने का काम करते हैं या आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चों की लाइफ को भी वो इफेक्ट कर रहा है। इसमें आप ये देखेंगे कि आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ इस समय में आपको दिखेगा, नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद देखिए, यही बुध जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे 7 सितंबर को। सूर्य वहीं पे ही रहेंगे सिंह राशि में केतु के साथ। तो जब 12वें भाव में बुध जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे कि आपके 12वें भाव से जुड़े हुए, मतलब ट्रैवल, एक्सपेंडिचर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम, कुछ फॉरेन से जुड़े हुए काम, ऐसे काम बहुत ज़्यादा होंगे इस वक्त। और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन सिग्नेचर करना, ट्रेडिंग के काम, इन्वेस्टमेंट के काम, ऑनलाइन कोई पढ़ाने के काम करता है, या कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए इस काम जो होते हैं, आईटी सेक्टर के, एमएनसीज के, ये सारे काम इस समय में आप बहुत अच्छे से करेंगे। और हो सकता है आपको कुछ ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले फॉरेन ट्रैवल की, एमएनसी में जॉब करने की। अब देखिए, आगे यही जो बुध हैं, इनके साथ सूर्यदेव भी जुड़ जाएंगे 17 सितंबर से, तो बुधादित्य योग 12वें भाव में बनेगा।
12वें भाव का बुधादित्य योग अच्छा माना जाता है। जैसे जो लोग आर्मी, नेवी, इन सब जगहों में गवर्नमेंट हीलिंग या गवर्नमेंट के जॉब्स में होते हैं, उन सब में बॉर्डर रिलेटेड या आर्मी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड, नेवी रिलेटेड जो बॉर्डर एरिया के होते हैं या फिर जो स्पेस रिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए अच्छा है। ठीक है, नर्सिंग के लिए अच्छा है। और जो भी किसी और जगह पे जाके आपका कोई अगर ऐसा है जहाँ पे एमएनसी रिलेटेड जॉब है, ठीक है, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। तो आपको इस समय में ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज, धन बढ़ने के इस तरीके के योग बनेंगे। हो सकता है आपका कुछ अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम की वजह से ट्रैवल करना हो, पिता की वजह से आपको कुछ ट्रैवल करना हो, कुछ लॉ रिलेटेड काम है, आप पुलिस सर्विसेज में है, उससे जुड़ा हुआ कोई काम है, इन सब कामों में आपको कुछ ना कुछ एक्टिवली करना पड़ेगा। यहाँ पे इस समय दिखता है ट्रैवल होगा, पैसे का खर्च होगा, ये सब दिखता है। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए सूर्य बुध जब 12वें भाव में आते हैं तो क्योंकि क्रूर ग्रह है सूर्य, तो आपकी नींद डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। हेडेक, नौसिया, किसी को इन सब तरीके के इश्यूज़ हैं, उनको खासकर संभल के रहने की ज़रूरत है। और डॉक्यूमेंटेशन का काम क्योंकि आप करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ बुध वैसे अच्छे रहेंगे यहाँ पे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, पर फिर भी जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 12वें भाव में बुध हैं, तो आप कम्युनिकेशन करें या डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, एक बार सोच विचार के करें, ठीक है। फिर यही बुध तुला राशि में 26 सितंबर को आ जाएंगे, तब सूर्य वहीं पे ही रहेंगे कन्या राशि में, बुध आ जाएंगे लग्न में शुक्र के साथ। देखिए शुक्र और बुध एक साथ ना महालक्ष्मी योग बनाते हैं, सरस्वती योग बनाते हैं। तो जो लोग क्रिएटिव काम में हैं, कोई टीचिंग के काम में है, ज्ञान अर्जन के काम में, जैसे कोई अभी पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो मुझे सुन रहा है इस वक्त, तो वो पढ़ाई कर रहा है, क्रिएटिव काम कर रहा है, तो उसके लिए अच्छा है। म्यूजिक, डांस, सिंगिंग और कुछ और क्रिएटिव वर्क, लिखने का, बोलने का और या पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे जो बुध है वो जो शुक्र है वो आपके अष्टम और लग्न के स्वामी है, जो बुध हैं वो आपके नवम और 12वें भाव के स्वामी है। तो आपको अकेला ज़रूर करेगा, लोनलीनेस फील होगी। आपको भाग्य के साथ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़, धन बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब इस समय में मिलेंगे। उसके अलावा भी आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे धन से जुड़े हुए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है। आपका भाग्य सडन बदल सकता है, आपके ट्रैवल सडनली आ सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े। और इसलिए मैंने बोला इस माह में आपकी ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत अच्छा चांस रहेगा जहाँ पे आप म्यूज़िक, क्रिएटिव, ये सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिखो, या आप खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ भी आपने कुकिंग ही की तो वो भी आपकी उसी में ही आ जाएगी, ठीक है। या आप पिता के साथ अपने कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ उनके बिजनेस के रिगार्डिंग या उनके किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो आपके साथ वो कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती है। फिर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, पैसे से जुड़े हुए काम भी ज़रूर होंगे आपके, कुछ ना कुछ पैसे से जुड़े हुए काम भी होंगे। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे आपने कुछ इंश्योरेंस या एफडी इन्वेस्टमेंट किया या कोई भी, तो आप उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। आया पैसा लेकिन आपको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है उसके लिए। फिर इसके साथ-साथ एक चीज़ देखिएगा, राहु क्योंकि उसमें पंचम भाव में है, राहु की दृष्टि आपके लग्न पे और नवम भाव पे रहेगी। तो आपका भाग्य बढ़ाएँगे, ट्रैवल बढ़ाएँगे और साथ में आपको बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट, कनिंग और आप बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस पे फ़ोकस करेंगे और कहीं न कहीं आप में एक इंटेलिजेंस बढ़ेगा, राइज़ होगा। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है। आप कम्फ़र्ट के लिए पैसे खर्च भी करेंगे और पैसे आएँगे भी, इसके भी चांसेस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बृहस्पति और मंगल की बात करते हैं। बृहस्पति इस वक्त आपके दसम भाव में, जब भी बृहस्पति उच्च के रहते हुए दसम भाव में ट्रांजिट करते हैं तो करियर में ज़रूर ग्रोथ होती है, आपका पैसा बढ़ता है, अच्छी पॉजिटिविटी आपकी फैमिली लाइफ में आती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ जाते हैं, आप खाना पीना एंजॉय करते हैं, क्यूजीन्स एंजॉय करते हैं, घर में कोई सोशल गैदरिंग होती है, घर में रेनोवेशन होता है। फिर क्योंकि बृहस्पति ना सिर्फ आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, पर ये आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब ये यहाँ पे ये दिखाता है कहीं न कहीं आप कॉम्पिटिशन क्लियर करके अपने स्किल्स के साथ कुछ जॉब एक्वायर कर सकते हैं। फिर यही बृहस्पति मंगल के साथ रहेंगे। मंगल के साथ का मतलब है मंगल हो गए आपके सप्तम भाव के और दूसरे भाव के मालिक। अब मंगल पहले तो मिथुन राशि में रहेंगे, आपके नवम भाव में, अपनी शत्रु राशि है। वहाँ पे रहते हुए आप ये मान के चलिए कि
ये शादी का योग बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आपकी शादी की बात चल सकती है, कुछ ट्रैवल हो सकता है, आपके फैमिली वाले कुछ शादी से रिलेटेड टू आपके फादर या फैमिली डिस्कशन कर सकती है, या मैरिज हो गई है तो भी आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखता है कि आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और या फिर आप घर में कुछ एक गैदरिंग कर रहे हैं अ, जो सोशल गैदरिंग भी हो रही है घर में, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे हो रही है, कोई पूजा पाठ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जब मंगल आपके 10th भाव में एंटर कर जाएँगे, तब आप देखेंगे कि आपका स्टेटस राइज़ करेगा, करियर बूस्ट करेगा, मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बढ़ जाते हैं। मैरिज में अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो मैरिज और बेहतर होती हुई दिखेगी, आपके स्पाउस की ग्रोथ होती हुई दिखेगी, आपकी स्वयं की ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर, व्हीकल ये सब, तो जब मंगल आपका कर्क राशि में जाएगा तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तब उस वक़्त आप ये सब खरीद सकते हैं, कर सकते हैं उससे रिलेटेड टू काम। फिर देखिए जो शनिदेव है वो वक्री रहेंगे मीन राशि में आपके छठे भाव में। छठे भाव में जब शनिदेव होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास काम नहीं भी है तो भी काम आ जाएगा। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग जॉब करते हैं सिर्फ उन्हीं के ही पास काम आएगा। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके पास जॉब आ जाएगी, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। जो लोग जॉब नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, बिज़नेस भी नहीं करते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट ये होगा कि उनके पास किसी की ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी। कोई कोई बीमार है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, या फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, या किसी, तो ओवरऑल ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, ठीक है? परेशानियों के साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ। अब इसमें यहाँ पे ये होगा, वक्री है तो ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा, तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें। अब ये पंचम और चौथे भाव के मालिक हैं। जब ये छठे भाव में रहेंगे तो यहाँ पे आपकी मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब करेगी, आपकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगा, और साथ में बच्चों की हेल्थ भी डिस्टर्ब करेगी। आपको उनसे रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई टेंशन रहेगी। अपनी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, ऐसे भी बच्चे जो हैं या पढ़ाई में, उनको खुद को भी स्ट्रेस बहुत रहेगा। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। फिर उसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएँगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आएँगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मोस्टली केसेज़ में मैं नेगेटिव बोलूँगी। छठे भाव का शनि जो होता है बहुत ज़्यादा हर्डल्स देता है, क्योंकि वो आपको बहुत वर्कलोड देता है अलग-अलग तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान ध्यान रखिए, अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी मदर और अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लोन पे कोई चीज़ मत लीजिए, किसी से ऋण मत लीजिए इस समय में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म खिंच जाएगा, क्योंकि ये जो शनि है, वक्री है, ये राहु की तरह के प्रभाव देगा। आप हो सकता है किसी से उधार में पैसा इस समय में ले लें, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि ये शनि आपके 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, आपके तीसरे भाव पे ट्रैवल ज़रूर होंगे, अननेसेसरी ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है आपके चार्ट में कैसी महादशा, अंतर्प्रत्यंतर दशाएँ चल रही हैं। अगर शनि का किसी भी तरीके से आपके चार्ट में इस समय में इफ़ेक्ट आ रहा है महादशा, अंतर्प्रत्यंतर दशाओं से, और या किसी प्लैनेट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। और क्योंकि ये शनिदेव वक्री हैं, तो ये कुंभ राशि को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ पे राहु है पंचम भाव को, तो आपके बच्चों से जुड़े हुए आपकी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होंगी। बच्चों से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, पढ़ाना हो, कुछ भी काम हो, बच्चों से जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो तुला वाले अभी आजकल खासकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों की वज़ह से, हर चीज़, डेली लाइफ़ आपकी इधर से उधर घूम रही है। अगर करियर भी है, घर के काम भी हैं, बच्चों के काम भी हैं, आपकी खुद की एजुकेशन भी हो सकती है अगर आप यंग हैं। तो ओवरऑल आपका मेंटल स्ट्रेस इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये था एनालिसिस मेरा सभी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।